हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन, वो भी एक सिंपल तरीके से। और ये मशीन बनने वाली है बहुत ही सस्ती। तो यार, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो इसके लिए लेंगे सबसे पहले हम इस तरह का कोई भी लकड़ी का गुटका, और इसके अलावा हम 3 लकड़ी के टुकड़े और लेंगे, जिनमें 2 लेंगे 8 सेंटीमीटर के और 1 लेंगे 15 सेंटीमीटर का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम एक ट्रांसफॉर्मर, जो कि 3 एम्पियर का हमें लेना है, 12012 का। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 12012 का ही लेना है, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले तो इस ट्रांसफॉर्मर को इस लकड़ी के गुटके पे इस तरह से कस देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर लेने हैं हमें 3 एम्पियर के डायोड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। FR 306 मैंने लिए हैं। यहाँ पर आप चाहे तो 5408 भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले तो इनका हमें बनाना है ब्रिज मैंने काफ़ी वीडियो के अंदर बना के आपको बताया भी है। तो 3 एम्पियर के इन डायोड के जो वायर है बहुत हार्ड है, मोटे हैं, तो यहाँ पर प्लायर के द्वारा ही इनको मोड़ना पड़ा। तो ब्रिज के इनपुट और आउटपुट इस तरह से है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके इनपुट पे हम इस तरह से वायरिंग कर देंगे ट्रांसफॉर्मर की। जो ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ वायर है 12-12 वाले, तो उनको हम इनपुट पे जोड़ देंगे, और जो बीच वाला वायर है उसको छोड़ देंगे अभी फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ पर हम 2 कैपेसिटर लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 4700 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट के हैं। आप चाहे तो इनकी जगह 4700 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट के भी ले सकते हैं, या फिर 6850 भी ले सकते हैं। अब इनको हम लगाएंगे इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव के साथ में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, और जो ट्रांसफॉर्मर के बीच वाली लेग है, यानी 0 वाली, उसको हम यहाँ पर बीच सेंटर में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे दोनों कैपेसिटरों के। तो यार फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर भी मैं आपसे एक सवाल करूँगा, और जिसका सही जवाब आएगा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में, उसके कमेंट को मैं पिन करूँगा इस वीडियो के पब्लिश के 3 दिन बाद। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आगे जाके मैं एक आपसे सवाल करने वाला हूं। तो यहाँ पर हमने ब्रिज के पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों कैपेसिटरों की बची हुई लेग पॉजिटिव और नेगेटिव पे इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमारा 12012 का ट्रांसफॉर्मर 24 वोल्ट सप्लाई देगा, वो भी DC की। अब जो लकड़ी के टुकड़े हमने लिए थे उनको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन है, ये आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बनाना बता रहा हूँ, साथ ही ये बिल्कुल सस्ते में बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने 10-11 गेज का एक कॉपर वायर का टुकड़ा ले लिया है, जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो चलिए इसके हम 2 टुकड़े कर लेते हैं 5-5 सेंटीमीटर के, इस तरह से। फ्रेंड्स, नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने सेकंड नया यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका नाम है सोकिल एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, हमने एक लेटेस्ट वीडियो डाला है वेल्डिंग मशीन का। अगर आपने ये वीडियो अभी तक भी नहीं देखा है तो ये रहा वो वीडियो। इसको आप आई बटन में भी देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स इस चैनल सोकिल एक्सपेरिमेंट को भी। तो यहाँ पर हमने जो 2 कॉपर वायर के टुकड़े लिए थे, उनको इस तरह से हमने नुकीला बना लिया था। ये आप पत्थर पे घिस के ऐसा बना सकते हैं। और जो हमने इस तरह से लकड़ियों का फ्रेम बनाया था, तो उनमें से बीच वाली लकड़ी के ऊपर 2 हाफ छेद निकाल के फिक्स कर दिया है। छेद आपको आर पार नहीं करने हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अब मैं इनको इंस्टेंट ग्लू के द्वारा इस तरह से चिपका दूंगा। अब फ्रेंड्स, ये जो फ्रेम है इसको हम यहाँ पर फिक्स करेंगे।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1 mm स्क्वायर के 2 वायर के टुकड़े लेंगे और इनको लगाएंगे जो कॉपर के मोटे तार है उनके ऊपर इस तरह से। तो दोनों वायरों को हमने यहाँ पर सोल्डरिंग भी कर दिया है। अब यहाँ पर एक पेपर टेप लेंगे, इसको फर्नीचर टेप भी बोला जाता है। ये लकड़ी पे बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जाती है। तो यहाँ पर हम इन दोनों वायरों को इस तरह से चिपका देंगे। अब इन दोनों वायरों को 24 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। वैसे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई महत्व नहीं है, दोनों वायरों के अंदर कोई भी वायर किधर भी सोल्डरिंग कर सकते हैं। अब लेंगे यहाँ पर एक पुश स्विच और इसको लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन इसको लगाने के लिए हम लेंगे एक खाली धागे की ट्यूब और इसको लगभग 1.5 सेंटीमीटर इस तरह से कट कर लेंगे। साथ ही एक तरफ से आधा सेंटीमीटर छोड़ के इस तरह से आर पार छेद कर लेंगे। अब जो ट्रांसफार्मर के दोनों इनपुट वायर है इनमें से एक वायर को हम बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे और इन छेदों में इस तरह से दोनों वायरों को घुसाकर पुश स्विच पे कनेक्ट कर देंगे। अब इस स्विच को ट्यूब के अंदर इस तरह से फिक्स कर देंगे। साथ ही ट्यूब को इंस्टेंट ग्लू के द्वारा चिपका देंगे स्विच के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ में स्विच लग गया है। अब बचे हुए जो दोनों इनपुट वायर है इनको हम एक पावर कोड के साथ में कनेक्ट कर देंगे। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्टिंग करके बताऊंगा, तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो अब बारी है फ्रेंड्स इसकी टेस्टिंग की। तो मैं आपको निकल की पत्ती और लिथियम बैटरी पे स्पॉट वेल्डिंग करके बताऊंगा। तो चलिए इसको 220 वोल्ट एसी के अंदर लगा लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो पुश स्विच है इसको हमें 3 सेकंड के लिए इस तरह से दबाना है। इसका मतलब यह है जो कैपेसिटर हमने लगाए थे तो वो बिल्कुल अच्छे से चार्ज हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम निकल की पत्तियों पर वेल्डिंग करके देखेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से वेल्डिंग हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको फिर से चेक करवाता हूँ। हमने दूसरी निकल की पत्तियाँ ले ली है। आपको फिर से वही चीज़ दोहरानी है। जो स्विच है उसको 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है, इससे जो कैपेसिटर है फिर से चार्ज हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इनके ऊपर अच्छे से वेल्डिंग कर लेते हैं और फिर बताऊँगा मैं आपको लिथियम बैटरी पे निकल की पत्ती वेल्डिंग करके। फ्रेंड्स यहाँ पर जो पुश स्विच है इसका ये भी मतलब है कि हमें जब कैपेसिटर को चार्ज करना होगा इसको 3 सेकंड के लिए दबा के तभी सप्लाई ट्रांसफार्मर के अंदर आएगी। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन बहुत पसंद आई होगी। तो यार इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर, हो सकता है यार ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।